और सबसे पहले बात रामलला के दिव्य दर्शन की। अयोध्या के राम मंदिर में आज से आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन शुरू हो गए हैं। दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर के बाहर पहुंचे। आज 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन भी किए। भीड़ को काबू करने के लिए 8 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं सभी आला अधिकारी खुद पल पल की निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी ना रहे, इसका इंतजाम भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया। वो खुद भी इस बीच हमें जानकारी मिली है कि राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित नई प्रतिमा को बालक राम नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये श्री राम के बाल स्वरूप है। ये है राम मंदिर में प्रवेश करने का द्वार, जहां से आम लोग प्रवेश कर रहे होंगे। और ये जो द्वार है, इस द्वार के आसपास की भीड़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इधर देखें तो कितनी लंबी लाइन जो है लोगों की लगी हुई है। सुरक्षाकर्मी इस लाइन को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं और जहां तक आपकी नज़र जाएगी इधर की तरफ, वो सारी लाइन यहाँ पे जो है आपको दिखती रहेगी। और ये जो लाइन है, दरअसल ये अभी नहीं लगी है, सुबह नहीं लगी है, ये आधी रात के बाद से लाइन लगनी यहाँ पे शुरू हो गई थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि मंदिर में आम लोगों के दर्शन जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है, तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस भीड़ को कैसे व्यवस्थित किया जाए। हालांकि एहतियातन अयोध्या आने वाली सारी सड़कों को सील कर दिया गया है। जो बेहद ज़रूरतमंद वाहन है, बेहद ज़रूरतमंद लोग हैं, सिर्फ उनको ही आने दिया जा रहा है। बाकी लोगों को अभी रोका जा रहा है ताकि अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, भगदड़ जैसी स्थिति यहाँ पर ना हो। और लिहाजा अब कोशिश ये है कि जो मंदिर खुलने का जो नियमित समय सीमा है, उस समय सीमा को बढ़ाया जाए ताकि जितने लोग आए हैं कम से कम उन सभी का दर्शन यहाँ पर हो सके। और प्रशासन और मंदिर प्रशासन दोनों इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे समय सीमा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन कराया जा सके। प्रशासन ने अपील की है कि मंदिर में पहुंचकर वीडियो बनाना, सेल्फी लेना, फ़ोटो खींचना, इन सब में समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि इससे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं उनका दर्शन कर पाना मुश्किल होता है। बीच में जब जब आरती होगी या फिर प्रसाद चढ़ाया जाएगा तो कुछ समय के लिए पाठ बंद होगा। तो यही वजह है कि लोग थोड़े से धीरे धीरे जा पा रहे हैं। लेकिन लोगों में उत्साह इस भीड़ के बावजूद गुस्सा नहीं है, नाराज़गी नहीं है, ये कह सकते हैं आसक्ति है। लोगों में भाव है। जय श्री राम के नारे के साथ ये लोग यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने को आतुर हैं। आज चला है राम मंदिर और अन्य धार्मिक मुद्दों का क्या होगा चुनाव पर असर और इससे किसे होगा फायदा। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के लाल किला, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जो है गार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं और सामने पूरी उनकी आजाद हिंद फौज खड़ी हुई है और उस पूरी गार्ड का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गार्ड उनको सलामी दे रही है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस गार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गार्ड ऑफ ऑनर का पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास किया गया है। कलाकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से इन्हें एक रूप दिया है, जो मतलब कि हर मूर्ति अपने आप में एक कहानी बयां करती है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप देखेंगे तो मनो कि हर व्यक्ति के मन को ये मूर्तियां छू लेंगी। ऐसा लगता है कि मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी, अपनी जो ऐतिहासिक कहानी है वो बयां कर रही हो। इस तरह से मूर्ति के अंदर पूरी जान डाली है कलाकार नरेश कुमावत ने, जो गुड़गांव के हैं। और मतलब कि यहाँ पर आकर एक अलग माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। पराक्रम गिरीश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय योगदान दिया और शायद उनकी इस योगदान को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम समझना चाहेंगे कि भारत के युवाओं को क्या प्रेरणा देता है ये दिन। देखिए, आज का दिन बहुत मायने रखता है। हमारे देश के जो युवा हैं उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले बताया क्योंकि आज पराक्रम दिवस 2024 उत्सव का आयोजन किया गया है और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग
तो पराक्रम दिवस के मौके पर ये थी दिल्ली की तस्वीरें और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज शेयर बाजार की, जहां जोरदार बिकवाली का दिन था। बाजार बड़ी गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप सभी में हाहाकार मचा रहा। सेंसेक्स 1000, निफ्टी 300 से ज्यादा टूटा। आज सबसे ज्यादा मार बैंकिंग शेयरों में रही। रियल्टी, पीएससी, मेटल शेयर दबाव में बंद हुए और बाजार की गिरावट का बाकी हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताएं सबसे ज्यादा उथल पुथल किन सेक्टर्स और शेयर्स में रही? देखिए, निफ्टी के गेनर्स तो रही आज 40 शेयर गिर के बंद हुए। 10 शेयरों में खरीदारी रही, लेकिन गिरने वाले शेयरों की जो तादाद थी वो इंटेंसिटी बड़ी थी। आप फॉल देखेंगे तो बड़ा, गेन देखेंगे तो छोटा। सिप्ला नंबर्स की खबरों के सुबह के बीच में 7% के आसपास उछाल। सन फार्मा, भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे कुछ खरीदारी का दौर देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट नंबर्स का रिएक्शन था। बिकवाली थी इंडसइंड बैंक में 6% नीचे, कोल इंडिया 6% नीचे, एसबीआई लाइफ 5% नीचे, ओएनजीसी 5% नीचे। तो एक हेवी सेल ऑफ यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में बोरसल रिन्यूएबल, वो सोलर न्यूज के बीच में करीब 12% ऊपर ये रहा। करूर व्यासा बैंक 8% ऊपर रहा। स्टर्लिंग विल्सन 3.5% ऊपर रहा। ग्लोबल हेल्थ 4% ऊपर रहा। लेकिन प्रेशर जहां आता हुआ दिखाई पड़ा उसमें इरकॉन, जो हाल में सबसे बड़ा परफॉर्मर था, 14% नीचे। हुडको 11% नीचे। राइट्स 10% नीचे। नेटवर्क 18 10% नीचे। इसके अलावा जो आज बिकवाली थी मीडिया के शेयरों में थे, जी एंटरटेनमेंट आज जो निगेटिव न्यूज फ्लोज के बीच में 33% नीचे। नेटवर्क 18, डिश टीवी, हैथवे केबल सबके सब आज इसी स्टॉक की वजह से बाकी शेयरों में भी आज प्रेशर आता दिखाई पड़ा। और बैंक्स में पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक 6.5% नीचे, पीएनबी 6% नीचे, सेंट्रल बैंक 6% नीचे, केनरा बैंक 4.5% बिकवाली यहाँ पर आते दिखाई पड़े। तो एक मेजर डैमेज पीएसयू बैंक्स, रियल्टी, पीएसयू शेयरों में आज के सत्र में हमने नोटिस किया। शुक्रिया सुमित। पीएम सूर्योदय योजना के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। आरईसी के सीएमडी वी के देवांगन ने कहा कि नई स्कीम में मौजूदा सब्सिडी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने आरईसी लिमिटेड के सीएमडी से खास बातचीत की। सर, जो पीएम मोदी ने जो ये स्कीम का ऐलान किया है वो कितना एम्बिशियस है और कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए? जी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत लगभग 1 करोड़ घरों की छतों पे हमें रूफटॉप सोलर लगाने होंगे और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के तत्वावधान में सारे कार्य किए जाएंगे। उनकी लीडरशिप काम होंगे और मिनिस्ट्री पावर एक सपोर्टिंग रोल भी अदा करेंगे। एमएनआरई ने आरईसी को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए ओवरऑल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाया है। तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे रूफटॉप के ओनर हैं, वेंडर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, फाइनेंसिंग कंपनी, इन सब के साथ हम कोऑर्डिनेट करके जल्दी से जल्दी 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफटॉप सोलर लगा सकें। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने हमें ये भी मैंडेट दिया कि 2026 तक लगभग 40,000 मेगावाट कैपेसिटी हमें रूफटॉप सोलर लगाना होगा। में सब्सिडी के लिए किस तरह की अभी व्यवस्था है और क्या उस सब्सिडी की व्यवस्था में चेंजिंग भी होगी? जी, फिलहाल जो 1 से 3 किलोवाट की कैपेसिटी है उसमें सब्सिडी का प्रावधान 40% है और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट की कैटेगरी में 20% सब्सिडी का प्रावधान है। परंतु अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी उन्होंने ग्राउंड लेवल से फीडबैक लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लिया है, ओनर से लिया है। उसके आधार पर सब्सिडी में थोड़ा सा संशोधन का प्रस्ताव है। अभी निकट भविष्य में हम कैबिनेट का अप्रूवल लेके वो इस योजना को वो सबको नोटिफाई करने जा रहे हैं। उसके आधार पे हम लोग इसका क्रियान्वयन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने का मुकदमा दर्ज होगा। डीजीपी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। असल में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुवाहाटी में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने यात्रा को गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। सोमवार को नगांव जिले में राहुल गांधी को वोरदोबा सत्र में जाने से रोका गया था, एक धार्मिक जगह है। उसके बाद गुवाहाटी में यात्रा को मुख्य सड़कों से निकालने की इजाज़त नहीं दी गई और यात्रा बाईपास से होकर निकलना तय हुआ। इस बीच बैरिकेड को लेकर कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने बैरिकेड तोड़े हैं लेकिन कोई कानून नहीं तोड़ा। मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है। इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं।
तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। हीरो मोटोकॉर्प ने आज अपनी सबसे पावरफुल और प्रीमियम बाइक हीरो मैवरिक 440 को पेश किया। कंपनी ने इसे अपने इवेंट हीरो वर्ल्ड 2024 में दिखाया। बाइक में 440 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है। इसमें 6 गियर हैं। कीमत इसकी 2 लाख रुपए रह सकती है और इसकी बुकिंग फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है। डिजिटल पर मनी कंट्रोल का डंका बजा है। मनी कंट्रोल ईटी को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन गया है। दिसंबर 2023 में ईटी के 28.60 मिलियन के मुकाबले मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 30 मिलियन के पार हो गए हैं। इस दौरान मनी कंट्रोल ने 9% की ग्रोथ दर्ज की है। इतना ही नहीं, पेज व्यू मामले में भी मनी कंट्रोल ईटी से 2 गुना बढ़ा है। स्टिकीनेस के मामले में भी मनी कंट्रोल ईटी से बहुत आगे है। मनी कंट्रोल में लोग ईटी के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा वक्त बिताते हैं। ईटी में जहां 199 मिलियन मिनट्स बिताए गए हैं, वहीं मनी कंट्रोल में यह नंबर 863 था।